की बजाय नोशनल टर्नओवर की फीस का आदेश दिया है। क्या है पूरी खबर बताने के लिए स्वामी सरकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी बताइए क्या खबर है। गुड मॉर्निंग। जो सेबी का आदेश आया जहां पे वो कह रहे हैं कि जो चार्जेस है वो नोशनल टर्नओवर पे देना पड़ेगा और प्रीमियम पे नहीं, जो कि अब तक एक्सचेंज करते आ रहा है। उसके वजह से एक फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट देखने मिलेगा। बट अभी याद रखिएगा ये जो चार्जेस है ये रेट्रोस्पेक्टिव से लागू होंगे। मतलब 2007 से लेके अब तक के चार्जेस भी बीएसई को पे करना होगा। अभी चार्जेस के अलावा उन्हें 15% पर एनम का इंटरेस्ट भी पे करना होगा पास ड्यूज पे। इसी कारण बीएसई ने ये नोटिस निकाला था जहां पे वो कह रहे हैं कि FY24 का जो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट होगा चार्जेस का वो करीब 96 करोड़ के आसपास हो सकता है। बट जो पास्ट के चार्जेस है उसका इंपैक्ट 69 करोड़ होगा और ये 69 करोड़ में से लगभग 30 करोड़ का जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट चार्जेस ही होंगे बीएसई के बुक्स में। तो ये जो एडिशनल अभी चार्जेस आएंगे कंपनी के बुक्स में, ये शायद कंपनी Q4 के अकाउंट्स में एडजस्ट कर सके। तो Q4 के प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका एक हिट देखने मिल सकता है। और आगे चल के अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेजेस का मानना ऐसा है कि एडिशनल चार्जेस के कारण करीब 15 to 18% का एक नेगेटिव इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे आ सकता है। और ये चार्जेस एक्चुअली में ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था बीएसई अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर रहा था। तो इसी कारण जो एक्चुअल इंपैक्ट होगा चार्जेस का ये ज्यादा भी हो सकता है बीएसई की बुक्स में। अब क्या ऑप्शंस है बीएसई के पास इस चार्जेस को लेके? पहले तो वो सेबी के पास एक अपील कर सकते हैं कि पास ड्यूज को वो वेव ऑफ कर दे, बट आगे के जो चार्जेस उन्हें पे करने हैं उस पर कोई शायद वेवर नहीं मिलेगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे जरूर देखने मिलेगा। बीएसई के पास एक ऑप्शन ये है कि वो अपने जो चार्जेस है वो पास ऑन कर दे कंज्यूमर्स को, क्योंकि हाल ही में अगर आप देखेंगे तो एनएसई के जो चार्जेस है वो 40% ज्यादा है बीएसई के सामने। तो बीएसई के पास वो हेडरूम है चार्जेस बढ़ाने का। अभी वो करीब 210 रुपए की तरह चार्ज कर रहे हैं, तो इसको वो बढ़ा के इजीली 300 तक कर सकते हैं। और अगर उन्होंने 300 तक कर दिया तो फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट इसका नेग्लिजिबल होगा, बट वॉल्यूम्स पे जरूर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, ऐसे ब्रोकरेजेस का मानना है। अब एमसीएक्स को भी अगर आप देखेंगे तो एक सिमिलर नोटिस मिला था बीएसई के सेबी की तरफ से, बट ब्रोकरेजेस का मानना ऐसा है कि जो इंपैक्ट होगा कंपनी के फाइनेंशियल्स पे वो करीब 4 करोड़ के आसपास होगा FY25 में, और वो जस्ट 1% है अगर आप देखेंगे तो कंपनी के FY25 प्रॉफिट के सामने। तो एमसीएक्स के फाइनेंशियल्स पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने मिलेगा, बट बीएसई के फाइनेंशियल्स पे कभी 15 to 18% का इंपैक्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है। गिरीश, आपकी क्या राय स्टॉक मूवमेंट पर? देखिए, ऑलरेडी शेयर ने एक बहुत स्ट्रांगली रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर। हम 450 से 500 रुपए के रेंज को लेकर ऑलमोस्ट हम 2400-2500 इनफैक्ट 3000 तक का रिटर्न हम देख चुके हैं। तो कहीं पे भी स्टॉक कंसोलिडेटेड हुआ है, बट बिकॉज ये थोड़ा सा प्रेशर में इसलिए भी क्योंकि काफी एजेंसीज ने इसके ऊपर एक नेगेटिव फीडबैक दे दिया या उनके टारगेट्स घटा दिए हैं, तो कहीं पे भी वो भी एक प्रेशर डेफिनेटली देखने को मिलता है। बट 1 या 2 महीने कंसोलिडेशन हो सकता है, बट कहीं पे भी अगर ये 2400-2300 के रेंज में मिलता है तो लॉन्ग टर्म व्यू में जो भी इन्वेस्टर है वो डेफिनेटली इसके ऊपर बेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सस्टेन प्रोसेस है। चीजों को अभी तक उसने ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ है एक्सचेंज के पास में। कहीं पे भी हो सकता है कि कुछ रिजोल्यूशन अगर आता है तो कहीं यहाँ से एक लेवल वापस हम देख सकते हैं कि 2400-2500 के रेंज से वापस 3000 का एक रेंज दिखाई दे जाएगा।